शानदार हैं, लाजवाब हैं, जिंदा हैं और आबाद हैं। अगर इस पल में आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल तैयार हैं मेरे आज 7 बिजनेस आइडियाज को खुद के अंदर संभालने के लिए। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो एक डेमो वीडियो की तरह जैसे हर बार रहता है वैसा रहेगा, पर मैं इसमें ज्यादा डिटेलिंग किसी भी बिजनेस आइडियाज की नहीं करूंगा। मैं आपको आज एक चैलेंज दे रहा हूं कि आप इस बिजनेस आइडिया को बकायदा तैयार करें अपने दिमाग में, और अगर मुझे मेल करते हैं तो मैं उस मेल को पढ़कर आपको देखूंगा, आप में से कुछ लोगों को चुनूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस दूंगा। यानी कि मैं एक गिव अवे कर रहा हूं अपनी तरफ से कि मैं कोई कंसल्टेंसी चार्जेस आपसे नहीं लूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको मदद करूंगा उस आइडिया को बड़ा करने में। वैसे तो ये आइडियाज आप में से जितने व्यूअर्स देख रहे हैं वो सब के सब मेरे इन आइडियाज को अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं और एक बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। फिर मैं वही कहूंगा, स्केलेबिलिटी पे फोकस कीजिए, विजनरी रहिए, बहुत ज्यादा इसको फैलाने की सोचिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो आज से हम एक स्टार्टअप चैलेंज चला रहे हैं। तो आप इन 7 आइडियाज में से कोई सा भी एक आइडिया पिक कीजिए और फिर उस आइडिया की पूरी स्टोरी यानी उसका पूरा एक तैयार एक खाका बना के मुझे मेल कीजिए। जो बेहतरीन होगा उन 7 जनों को हम अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी देंगे। आज के आइडियाज शुरू करता हूं मैं अब। अभी आपने जो टाइटल पढ़ा बिल्कुल सही पढ़ा। आप एक वेबसाइट बनाइए लोकल सिटी के लिए, जिस सिटी में आप रहते हैं उसी के लिए, और वहां पर जितनी भी शॉप्स हैं, जो गारमेंट शॉप्स हैं, लोकल हों। जरूरी है लोकल ही हों, जिनके ऊपर कोई जरूरी नहीं है ब्रांडेड बिके, सब कुछ मिलता हो। तो उनका गर्ल्स और बॉयज का एक अटायर्स का पूरा कलेक्शन दीजिए। उन्हें ऑप्शन दीजिए कि उस वेबसाइट पे वो जब भी उनके पास कुछ नया आता है तो वो उसको वहां पर प्रेजेंट कर सके, क्योंकि लोकल्स को कुछ भी वोकल नहीं मिल रहा है। तो लोकल्स को वोकल करना आप एक बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। उस वेबसाइट पे अपना ट्रैफिक लाइए किसी सोर्स से। वो तरीका यही रहता है, जैसे एसएमएस शूट आउट कीजिए। बच्चों के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज गोइंग और स्कूल गोइंग्स, उनका सारा का सारा डेटा बहुत सारी एजेंसीज देती हैं और वो बहुत रीजनेबल होता है। यानी कि आप अगर एक स्टूडेंट है और आपने अब तक अपनी पॉकेट मनी से 20-25 हज़ार या 50 हज़ार रुपए तक का अपना बचा रखा है, या फिर आपके एंजल इन्वेस्टर्स जो घर के अंदर ही बैठे रहते हैं, आपके ब्रदर हैं बड़े, या आपके कजन हैं, आपकी सिस्टर है, या आपके जिया जी हैं, या आपके मदर फादर भी आपको हेल्प कर सकते हैं। तो अगर 50-1 हज़ार रुपए का आप हिसाब किताब लगा के चलते हैं तो बस इन लोगों के पास जाके अपना विजिटिंग कार्ड देना है, इनको कनेक्ट करना। ऐसे ऑफर्स को ये मना नहीं करेंगे। आप उन्हें बस इतना कीजिए कि आप अपना एक एमआरपी रेट दीजिए, उस पर बेस्ट प्राइस दीजिए और हम आपके पास बहुत सारा ट्रैफिक लेके आएंगे। आप वेबसाइट पे डिस्प्ले कीजिए जिससे कि पूरे सिटी का कहीं भी बैठा हुआ बंदा आपकी वेबसाइट पर आकर देख सके। उसके लिए फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं जो लोकल आपकी सिटी बेस्ड हैं। उस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स में इसको स्प्रेड आउट कीजिए, और क्योंकि कुछ ना कुछ ऑफर्स आप अपने जो कनेक्टर जो हैं, यानी कि आपके जो शॉपकीपर्स हैं, उनसे कुछ ना कुछ ऑफर्स लेकर वहां पर डिस्प्ले डालते रहिए। लोकल को वोकल करना एक नया ट्रेंड आ रहा है, और उस ट्रेंड पे अगर आप फोकस करेंगे तो मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं कुछ और ही ये वेबसाइट धमाल कर देगी। फिर इससे आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, और 2 टायर सिटीज में अगर आप ये करते रहेंगे तो बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा। आप इसको 1 से 2 नहीं, 100 कंपनी में आप इसे 1 से 2 नहीं 100 से ज्यादा सिटीज में फैला सकते हैं। मैं आपको अश्योर कर रहा हूं, और बहुत अच्छा रोटेशन बेस्ड बिजनेस है। कमाएंगे कैसे ये समझिए। कुछ तो एडवर्टीजमेंट कुछ लोग करेंगे, अपने स्पेशल डिस्प्लेस डालेंगे, अपने बैनर चलाएंगे, ये सिस्टम आप कर सकते हैं। दूसरा, उसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट वहां फर्स्ट टाइम आ रहा है तो उसकी एक एनुअल फीस रख लीजिए 200-300 रुपए। लेट से 10,000 लोगों को भी आपने वहां एंगेज कर दिया तो आप समझ सकते हैं कितना आप मंथली आप पैसा उसमें निकाल पा रहे हैं। और अगर एक बार आपने इतना रोटेशन घुमा लिया तो उसके बाद तो आप रोटेट करते ही जाएंगे और रेगुलर लोग एंगेज होंगे। और फिर ऐसी वेबसाइट को कुछ नहीं करना, इस वेबसाइट के ही प्लेटफॉर्म को ले जाते हुए आप दूसरे सिटी के अंदर भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो यानी एक बार आपने इसके अंदर कुछ डाल दिया तो रिकरिंग इनकम की पोजीशन आ जाएगी। ये था एक लोकल को वोकल करने वाली वेबसाइट का आइडिया। अब जो सेकंड आइडिया मैं बताने जा रहा हूं, इसमें आप समझ लीजिए कि कुछ भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, और वैसे भी आज के जो ज्यादातर आइडियाज हैं वो स्टूडेंट्स को ही दिमाग में रख के मैंने बनाए हैं। आप में अगर ये क्षमता है कि आप अच्छा खासा लिख लेते हैं, कुछ डिबेट कॉम्पिटिशन्स आपने जीते हुए हैं और कुछ ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स आपने जीते हुए हैं, तो वो आपकी स्किल यहाँ एनहांस कीजिए। छोटी छोटी बुक्स आप अपनी खुद की
लिखिए और उन्हें पब्लिश कराइए। और ऐसी पहल करने वाले बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज गोइंग हैं या फिर वो जो स्कूल में रहते हैं, उनकी तरफ से अभी तक इंडिया में इस तरह का ट्रेंड नहीं आया है कि वो बुक्स लिखते हैं। कुछ लोग हैं पर उतने फेमस नहीं हुए। अगर आप एक सेलिब्रिटी स्टेटस फ्यूचर में पाना चाहते हैं तो अभी से लिखिए। बहुत सारे पब्लिशिंग हाउसेज हैं, उन्हें कैसे कन्विंस करना है, उन्हें कैसे समझाना है, आप मुझे, जैसा मैंने शुरू में कहा, एक कन्विंसिंग आइडिया बना के तो भेजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। इस स्टार्टअप चैलेंज को लीजिए तो सही। आप उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं कि जैसे आपने एक इंसिडेंट, क्योंकि एक उम्र जी चुके हैं आप, कम से कम 15 साल से लेके अगर 22-25 साल तक के आप हैं तो एक उम्र जी चुके हैं। कुछ ना कुछ वाकया आपकी जिंदगी में है, कुछ उसे जोड़िए, कुछ अपने दिमाग से फिक्शन क्रिएट कीजिए, कुछ इमेजिनरी उसमें लगाइए और उसे एक बढ़िया, जो आपके एज ग्रुप के आसपास के लोग, जो आपसे 4-5 साल पीछे हैं या 2-3 साल आगे हैं, उस आसपास के एज ग्रुप के लोग उसे इंटरेस्ट लेकर पढ़ें और समझें कि इस तरह की बुक्स भी होती है। क्योंकि आपको आपके एज ग्रुप का टेस्ट बहुत अच्छी तरह पता है कि क्या आपको उन्हें डिलीवर करना है और वो क्या बात सुनकर इंटरेस्ट लेंगे, क्या बात पढ़कर इंटरेस्ट लेंगे उसके अंदर। तो कोशिश कीजिए, बेहतरीन आइडिया हो सकता है, बहुत कम खर्चे का आइडिया है, सिर्फ घर में बैठे बैठे आप इसको तैयार कर सकते हो। और अभी लॉकडाउन में फ्री है, 2-3 बुक चट से लिख डालिए और फिर देखिए रिजल्ट। अगर नहीं आता है तो बताइएगा, जरूर आएगा रिजल्ट। अपने आसपास कुछ स्लम एरियाज में जाइए जहां थोड़ा सा ऐसे लोग रहते हो जिनको रोजगार की जरूरत है, और स्पेशली फीमेल्स जो घर में रहकर काम करना चाहती हैं, इवन उन लोगों को हर वक्त रोजगार चाहिए। तो आप एक वेबसाइट ऐसी बनाइए और उसका प्रमोशन कीजिए, या फेसबुक पेज अपना बनाइए और उसका प्रमोशन कीजिए और बहुत सारे फ्रेंड्स उसमें जोड़ते रहिए और उन्हें ऑफर कीजिए कि आप पहले, अगर अपने स्कूल में, जैसा कि अक्सर आजकल स्कूल्स में ऐसा होता है कि कैंडल, जो हैंडमेड कैंडल्स होती हैं वो, या हैंडमेड सोप्स जो होते हैं, जो कि फ्रेग्रेंस अरोमा वाले जो होते हैं होममेड, तो उसको आप बनवाइए। और वो जो हैंडमेड है, होममेड है, उसका इम्पैक्ट ये सबसे बढ़िया पड़ता है कि आमतौर पर वो जो जर्नल सोप या साबुन या कैंडल्स जो आपकी बिकती हैं, सेंटेड कैंडल्स जो बिकती हैं, वो जो बन के आती है, मैन्युफैक्चर होकर आती हैं, उनसे ज़्यादा महंगे बिकते हैं। उनमें बहुत सारे डिज़ाइंस डाले जा सकते हैं, उनमें बहुत सारी क्रिएटिविटी पुट की जा सकती है, उन्हें बहुत ज़्यादा नेचुरल फीलिंग दी जा सकती है। कैसे दी जा सकती है, आपको स्टडी करना है, ये चैलेंज है। अगर आप इस चैलेंज को पूरा करते हैं तो मैं आपको शर्त लगा के कह रहा हूँ कि आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर देंगे। आपको बस लोगों को एंगेज कैसे करना है, कैसे इस केस स्टडी को डेवलप करना है, ये मैं आपके सामने चैलेंज दे रहा हूं। इसको तैयार कीजिए, फिर देखिए आपका खेल कितना तेजी से होता है। एक वेबसाइट डिजाइन कीजिए, अपने जितने भी संगी साथी हैं उनको ज्वाइन कीजिए, और ऑनलाइन भी ऐसे ग्रुप्स और क्लब्स बने हुए हैं, उनके बारे में पता कीजिए अपने लोकल एरिया में। बल्कि आप इसको बहुत बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं अभी से ही। तो उन लोगों से संपर्क कीजिए जो कि कहीं ना कहीं स्टोरी टेलिंग का काम करते हैं, स्टोरी राइटिंग का काम करते हैं, शौक या लिखने का काम करते हैं। उनसे बात कीजिए, कंटैक्ट कीजिए, इंस्टाग्राम पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, और उन्हें कहिए हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जहां अपनी स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड आप छोटी छोटी स्टोरीज वहां डालिए और उन्हें फेमस कीजिए। देखिए, नॉवेल्स हैं, बहुत बड़े बड़े फेमस जो स्टोरी राइटर्स हैं, उनका जो है वो बल्कि है कंटेंट। आप छोटी छोटी स्टोरीज का अगर एक कंटेंट बनाते हैं तो बंदा, जैसे आजकल रील्स का बहुत ज़्यादा फैशन चल रहा है, तो अब आदमी में पेशेंस कम रह गया, वो उसका टेस्ट जल्दी जल्दी स्विच करता है। तो आप छोटी छोटी स्टोरीज बनाइए, कुछ फनी, कुछ सटारिकल, कुछ थ्रिलर, कुछ सस्पेंस। तो ऐसे कई लोगों को जोड़ लीजिए और उनको हर दिन कुछ ना कुछ स्टोरी टेलिंग का वहाँ डालिए। और शुरुआत ऐसी कीजिए कि उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए कि भाई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में रहेगा कि जैसे जैसे वेबसाइट हमारी ग्रो करेगी वैसे वैसे हम इसके अंदर आपका रेवेन्यू शेयरिंग डालते जाएंगे, परसेंटेज वाइज डील कीजिए। और बिल्कुल लोग करेंगे क्योंकि बिल्कुल नए हैं, फ्रेश है, उन्हें आप एकदम से नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उन्हें सेलिब्रिटी बनने का मौका दे रहे हैं। आगे आप सोचिए कि इसको चैलेंज के रूप में, स्टार्टअप के फॉर्म में आप कैसे बड़ा कर सकते हैं। मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप इसमें कुछ धमाल करने वाले हैं अगर आपने थोड़ा सा भी मेरी बात को पकड़ लिया है। तो थोड़ा बहुत भी कुकिंग का शौक है या आपकी मम्मी बहुत टेस्टी खाना बनाती है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको उनके साथ एक छोटा सा कोलैबोरेशन करना है।
अच्छी सी सैंडविचेस और स्मूदीज का एक कॉम्बिनेशन अपने लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कीजिए। छोटा मोटा जब आपका खर्चा निकलना शुरू हो जाए तो एक ऐप या फिर ऑर्डर लेने के लिए शुरू में आप व्हाट्सएप से भी काम चला सकते हैं। और कुछ नहीं, 5,000 लोगों तक आप अपने पैम्पलेट्स 2-3 बार सर्कुलेट करा दीजिए, हर महीने में 2 बार या 3 बार। बस आपको यूट्यूब पे जाना है, टेस्टी सैंडविचेस, टेस्टी आपकी जो स्मूदीज, शेक्स पे मत जाइए, बहुत कॉमन है। स्मूदीज रखिए, वो भी नेचुरल फ्लेवर में रखिए, और उसको आप डिलीवर करने का काम कर सकते हैं। ऑर्डर्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। बहुत लोग होते हैं जो सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए ये चीज़ें पसंद करते हैं, स्पेशली जिम गोइंग लोग। और देखिए क्या होता है कि अक्सर लोग अगर अच्छी चीज़ बनाते हैं तो सैंडविचेस, बर्गर्स ऐसी चीज़ हैं लोग डिनर में भी आजकल खा लेते हैं इंडिया में। तो अगर आपने इसको अच्छे पैटर्न पे अगर यूज़ करना शुरू किया, अच्छा प्लेटफॉर्म लेना शुरू किया, तो आप घर से बैठे बैठे ही इसको 10-15 हज़ार या बहुत अच्छे से तरीके से करना चाहें तो 50,000 के अंदर इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छी चीज़ यह है कि आपको ज़्यादातर टाइम ऑर्डर्स शुरू से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। कैसे करना है, किस तरह से करना है, आज मैं नहीं बताऊंगा, आपको मुझे बताना है। यही चैलेंज है स्टार्टअप चैलेंज का। एक वेबसाइट बनाइए, जितने आपके सिटी के लोकल स्कूल्स के बच्चों का डेटा आप जहां से भी निकलवा सकते हैं, सोर्सिंग आपको करनी है। चैलेंज यही तो है। आप उन्हें निकलवाइए, उन लोगों को उस वेबसाइट पे आने के लिए कहिए, और हर किसी को अपने तरीके से उसको परफॉर्म करने के लिए कहिए। उसमें आप कुछ यूनिक आइडियाज का इनपुट डालिए, उसमें कुछ सोशल गैदरिंग के इवेंट्स भी कराइए। अभी नहीं कराने हैं, बट जैसे ही आप कोविड से फ्री होते हैं, वैक्सीनेशन पूरा हो जाता है, इंडिया कोविड फ्री होने वाली पोजीशन पे आ जाता है, तो सोशल गैदरिंग्स कराइए, गेट टुगेदर्स कीजिए, पार्टीज ऑर्गेनाइज कराइए, उन पार्टीज के लिए स्पॉन्सर्स लेके आइए। और क्या क्या किया जा सकता है, यही चैलेंज है, यह आप मुझे बताएंगे। अब मैं फिर आपके साथ जुड़ता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे बैन करके हम एक्सपैंड कर सकते हैं इन चीजों को। अपने लोकल एरिया के कई लोगों को जोड़ डालिए एक ऐसे ग्रुप में। आजकल व्हाट्सएप से ज़्यादा एक्सपेंशन टेलीग्राम पे हो रहा है। टेलीग्राम में जितने लोग हैं उनको उस ग्रुप में जोड़ लीजिए, और आप हर सीजन के हिसाब से एक इवेंट ऑर्गेनाइज कीजिए, और उसकी 1-1.5 महीने 2 महीने पहले से ही मार्केटिंग शुरू कर दीजिए। कम से कम अगर आपके आसपास के 5-10 हज़ार लोग उससे जुड़े हुए हैं तो उसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि एक फेस्ट लगा सकते हैं, या एक जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। नवरात्रों में गरबा होता है, डांडिया होता है, लोग बहुत एंजॉय करते हैं आजकल सिटीज़ में, सब जगह फैशन हो चुका है, पैन इंडिया। तो उस जगह पर आप अपना वहाँ पर उन लोगों को टिकट्स देकर बुलाते हैं और एक अच्छा खासा एक फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस तरह से सीजनल फेस्ट लेके आइए, होली का फेस्ट लगाइए, दिवाली से पहले आप शॉपिंग फेस्ट लगा सकते हैं। लोकल दुकानदारों को, मर्चेंडाइजर्स को, या कई लोग जो होते हैं जो अपनी दुकानें वहाँ पर लाकर दूसरी जगहों से यहाँ लगाना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहें। तो आपने अगर इस तरह का माहौल बना लिया तो हर दिन, हर साल कुछ ना कुछ आप इवेंट कराते रहें। यहाँ तक कि वैलेंटाइंस डे और फ्रेंडशिप डे पे भी आप स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए इस तरह का कोई ना कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो फेस्ट हो, आप कहीं एक होटल में या किसी रेस्टोरेंट में बैंक्वेट हॉल बुक करा के और उसमें एक अलग तरीके का इवेंट ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, जहाँ 100-150 लोग आएँ और उनका अगर 500-500, 1000-1000 रुपये भी टिकट लग रहा है, तो ऐसे टाइम पे आदमी खर्च करना चाहता है, बिकॉज दे पीपल आर वांट टू एंजॉय। बाकी सब आपको बनाना है, मुझे बताना है, फिर मैं आपके साथ हूँ।